क्यों भाई, क्या हो गया है आवाज को? मोदी जी नागपुर में है, नागपुर तक आवाज जानी चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। 25 के चुनाव में विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। बिहार के सियासी महाभारत में अर्जुन वाला दांव चलने पहुंचे हैं अमित शाह। लक्ष्य है 243 में से 225 सीटों पर विजय रथ पहुंचाना। अमित शाह ने आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में लालू यादव की सरकार में सिर्फ किडनैपिंग और फिरौती लूटपाट की फैक्ट्री चली। 90 से 2005 तक क्या किया लालू यादव की सरकार ने? हत्या, अपहरण, फिरौती, डकैती और लूटपाट का एक इंडस्ट्री यहां पर चलाया जिसने बिहार को बर्बाद कर दिया। जातीय नरसंहार चले, सत्ता पोषित भ्रष्टाचार चला और पूरे बिहार में चारा घोटाला कर बिहार को देश और दुनिया में बदनाम करने का काम लालू प्रसाद यादव की सरकार ने किया। लालू रबड़ी की सरकार को बिहार के इतिहास में हमेशा के लिए जंगल राज के रूप में जाना जाएगा। ये आज पूरा देश और दुनिया जानता है। ये टारगेट कैसे हासिल होगा, इसे लेकर बीजेपी जबरदस्त रणनीति तैयार कर रही है। सुशासन और विकास के मुद्दे पर फोकस के साथ बिहार की जनता को जंगल राज की याद दिलाकर बीजेपी अपना दांव चल रही है। साथ ही उन्होंने कुछ महीने पहले होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पूरा खाका खींच दिया है। विशेष कर लालू यादव जी को पूछना चाहता हूं, लालू जी, बिहार और देश के गरीबों के लिए कुछ किया हो तो जरा खाका लेकर बिहार की जनता के सामने आइए। इन लोगों ने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। मोदी जी ने 10 साल के अंदर राशन, घर, बिजली, गैस, जल, शौचालय, दवाइयां और 5 किलो मुफ्त अनाज देने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर ये बात दोहराई कि वे एनडीए में ही बने रहेंगे और अब इधर उधर का कोई सवाल नहीं। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के ही कुछ लोगों ने गड़बड़ कर दिया था। पढ़ाई भी कम होती थी। अब पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था। जितना तेजी से लोगों का इलाज होना चाहिए था उसका कोई इंतजाम वो लोग नहीं करते थे। तो हम लोग जब आए और हम ही लोग तो एक ही साथ थे, तो उसी समय अब हमसे गलती हुआ हमारे पटिया में कि 2 बार उन्हीं लोगों को ले लिया 1.5 महीना। तो हम लोगों ने तय कर लिया है कि ये गलत है, ये कभी नहीं होगा। और शुरू से, और हमको मुख्यमंत्री कौन बताए? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझको बनाया था। तो हम कैसे भूल सकते हैं? और एक एक तरह से उन्होंने काम किया। जो कभी बीच में गड़बड़ उन लोग किया, कभी कुछ नहीं। तो हम ही लोगों के पटिया में कुछ लोग इधर उधर कर दिया था। तो अब वो सब संभव नहीं है। अब सब दिन वही होगा। बिहार में सभी पार्टियों के बीच आरजेडी का वोट परसेंट सबसे ज्यादा था। बावजूद इसके आरजेडी और महागठबंधन सत्ता में नहीं आ पाई और यही है बीजेपी और एनडीए का ट्रिगर पॉइंट। अमित शाह ने वोट परसेंट बढ़ाने के लिए पूरा प्लान तैयार किया है। अमित शाह ने हर बूथ पर जीत का मंत्र बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को दिया। अमित शाह ने कहा कि कमजोर बूथ की पहचान कर मजबूत बनाएं, कमजोर बूथों पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करें। जब बिहार के करिश्माई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अगुवाई में 225 सीटों का जो लक्ष्य हमने रखा है वो हमें हासिल हो और नीतीश कुमार जी फिर राज्य के मुख्यमंत्री बने, और निसंदेह ये लक्ष्य अगर हासिल करना है तो एनडीए के 5 घटक दल मिलकर लोगों तक इस सरकार की और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाएं तो ये लक्ष्य हम आसानी से हासिल कर पाएंगे। साल 2020 के चुनाव में बीजेपी को 19% वोट मिले थे। जेडीयू ने 15% वोट हासिल किए थे, जबकि आरजेडी का वोट परसेंट 23% था। कांग्रेस का वोट परसेंट 9% था। बिहार में बीजेपी एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी के 80 विधायक हैं। बीजेपी का प्रभाव वैसे तो पूरे बिहार में है, लेकिन सीमांचल इलाके में पार्टी थोड़ी कमजोर है।
बीजेपी का मुख्य वोट बैंक स्वर्ण जातियों के साथ ओबीसी जातियां हैं। इसके अलावा वे दलितों और अति पिछड़ा जातियों में अपनी सहयोगी दलों के साथ मिलकर पैठ बनाने की कोशिश कर रही है और यही वजह है कि अमित शाह ने बीजेपी के साथ एनडीए की जीत को पुख्ता करने का पूरा प्लान तैयार किया है। साथ ही एक भारत श्रेष्ठ भारत के मास्टर स्ट्रोक के साथ बिहार विधानसभा चुनाव में जीत की तैयारी कर रही है। अमित शाह की इस बैठक के बाद बिहार बीजेपी पूरी ताकत से चुनावी तैयारियों में जुट गई है। अब देखना होगा कि पार्टी का मास्टर प्लान बिहार में कितना असर डालता है। क्यों भाई, क्या हो गया है आवाज को? मोदी जी नागपुर में है, नागपुर तक आवाज जानी चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। 25 के चुनाव में विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की।